हमारा ग्राम मुस्करा अनेक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी ही परंपरा लगभग 10 से 12 पीढ़ी से चली आ रही है, बाजू माता की विदा। जी हाँ, बाजू माता की विदा के लिए पहले डोला तैयार किया जाता है और संपूर्ण गांव वाले यज्ञ सामग्री आकर के यहाँ पर दान करते हैं, जिसमें अगरबत्ती, घी आदि दान करते हैं। उसके बाद डोला उठा करके आगे आगे ढोल पीटते हुए जाते हैं माहेश्वरी माता जी के मंदिर पर। जी हाँ, माहेश्वरी माता जी का मंदिर भी एक सुप्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर भी गांव के लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ के बाद फिर आगे चलते हैं, उस पार एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर पूजा पाठ होती है और अंत में पहुँच जाते हैं नौरंगा डेरा के आगे, यानी मुस्करा से ठीक 2 किलोमीटर दूरी पर मेड़ो यानी गांव को मेड़ो, वहाँ पर पूजा सामग्री पूरी एकत्रित की जाती है, जिसमें दान की हुई लगभग 1 क्विंटल के आसपास खिचड़ी रहती है, सैकड़ों अंडे रहते हैं, 2-4 किलो नींबू रहते हैं, हजारों कम से कम नारियल रहते हैं और 7-8 बकरे रहते हैं ऐसे, और कम से कम 8 से 10 बाल्टी तो घी हो जाता है। इन सबको सम्मिलित करके एक हवन होता है, माता जी का आह्वान होता है। और हम तो बचपन में देखते थे, तब जिसको देवी आती थी वो एक प्रोटेक्शन करता था, एक भविष्यवाणी करते थे, उनके द्वारा भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती थी और ये पूछा जाता था गांव में खुशहाली रहेगी कि नहीं, गांव में वर्षा होगी कि नहीं। और पहले जो भी बोल दिया जाता था, जिनको माता आती थी वो बिल्कुल सही होता था। लेकिन अब ऐसा खैर नहीं है, अब किसी को माता नहीं आती है, लेकिन परंपरा आज भी चली आ रही है। हमें बड़े बुजुर्गों के द्वारा इसका इतिहास मालूम होता है कि वो बताते हैं कि श्री ब्रजलाल राजपूत जी के 8-10 पीढ़ी पूर्व यानी दादा परदादा उनके एक बार जंगल से घर आ रहे थे बैलगाड़ी लेकर के, तभी उनको रास्ते में एक कन्या मिलती है जो कि अकेली थी। तो उसको असहाय समझ करके गाड़ी में बैठा लेते हैं और घर चले आते हैं। वो कन्या अपने आप गाड़ी से उतर कर इनके घर में चली जाती है और घर में अदृश्य हो जाती है। और वो तिथि थी आषाढ़ माह की तृतीया। तो तभी से ये परंपरा बन गई, आषाढ़ माह की तृतीया को ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष पूजा पाठ की जाती है। और ऐसा कहते हैं जब वो कन्या अदृश्य हो जाती है तो जन धन की हानि होने लगती है। और फिर पूछने पर पता चलता है यदि प्रत्येक वर्ष जहाँ कन्या मिली थी वहाँ पर पूजा पाठ की जाए तो गांव में खुशहाली रहेगी, जन धन की हानि नहीं होगी। और तब से ये परंपरा बन गई, ऐसा मुझे बुजुर्गों ने बताया है। हालांकि मुझे इसके बारे में जितनी जानकारी लोगों से पता चली मैंने आपको बताई। और हाँ, जो पूजा पाठ में सामग्री रखी जाती है जैसे कि नारियल है, अगरबत्ती हैं, ये तो सारे यज्ञ में जला दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारा रुपए जो लोगों द्वारा दान किया हुआ होता है तो वो गांव में यूज नहीं होता, यानी गांव में प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसको रुपयों को वहीं पर रख देते हैं, किसी होल में या बामी में, खेत में, वहीं पर रख दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। और जो बकरे हैं वहीं पर बलि दे दी जाती है। तो गांव के अंदर कोई उनको नहीं ला सकता, ना ही उनको खा सकता है। कुल मिलाकर के जो पूजा पाठ की सामग्री है उसका प्रयोग मुस्करा के गांव के लोग तो नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो दोबारा पूजा करनी पड़ती है, यानी कि वो पूजा विफल मानी जाती है। इसीलिए सारे गांव वाले दान करते हैं। दान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद सारे लोग चुपचाप लौट आते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। अब उसके बाद कौन उठा रहा है, कौन खा रहा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि ये पूजा हर वर्ष होती है, बड़े रूप में होती है। हालांकि लगभग हर एक गांव में होती होगी इस प्रकार की पूजा, नाम अलग अलग है, लेकिन पूजा इतने बड़े रूप में नहीं होती जितने बड़े रूप में मुस्करा में होती है। और मुस्करा तो हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, बहुत सारी परंपराओं विविधताओं को मानता है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम जाति प्रजाति जैसी चीज़ नहीं चलती है और हम लोग बड़े खुशहाली के साथ इन सारे धार्मिक कार्यों में जुड़ते हैं और जुड़ते आए हैं। अब इसके ठीक 3 दिन बाद, पूजा पाठ के 3 दिन बाद, कालका देवी मंदिर के दरवाजे पर, कालका देवी मंदिर के सामने, वहाँ पर एक थप्पड़ भरा जाएगा कालका माई का। थप्पड़ भरने के बाद ये पूरी पूजा संपूर्ण मान ली जाती है और
ऐसा कहते हैं कि इसके बाद फिर गांव में गकरिया खाने का, रोड चढ़ाने का प्रोग्राम शुरू होता है। और भैया हम भी गकरिया इस बार खाने जाएंगे। तो कौन कौन जा रहा है कमेंट करके जरूर बताएं।